अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से हुस्न सलूक के बारे में मुख्तसरन तबसरा करूंगा। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबके लिए रहमत बनाकर भेजा है, जिसका जिक्र कुरान मजीद का सूरा तौबा का आयत नंबर 128 में कुछ इस तरह बयान हुआ है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। यानी यकीनन तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आया, जब तुम तकलीफ में होते हो तो उसे भी बहुत तकलीफ होती है, और वह हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए सोचते हैं। मोमिनों के लिए बेहद मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। बचपन गफलत का ज़माना होता है। उस दौरान बच्चों को बड़ों की मेहरबानी और शफकत की ज़रूरत होती है। बच्चे उन लोगों से प्यार करते हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और उनकी हर ज़रूरियात को पूरी करते हैं। बच्चों की तरबियत के मामले में जो काम प्यार और मोहब्बत से मुमकिन है, सख्ती और डांट डपट से उसको हासिल करना नामुमकिन है। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसूल था कि वो बच्चों को अपने करीब रखते थे, यहाँ तक कि उनके खेल कूद की तरफ भी तवज्जो देते थे। चुनाचे अपने बच्चों और अपने नवासे नवासियों के साथ साथ दूसरे बच्चों के साथ भी बहुत प्यार से पेश आते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद मोहतरम से सुनकर बयान करते हैं कि एक दिन नमाज में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासा हसन या हुसैन को अपने साथ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाते हुए लंबी सजदा की। हज़रत शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं सजदे से सर उठाकर देखता हूँ कि वह बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर बैठा हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में है। चुनांचे मैं दोबारा सजदे में चला गया। नमाज खत्म होने के बाद सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब आप काफी देर तक सजदे में थे तो हमने सोचा कि शायद आपको कोई तकलीफ पहुंची है या फिर आप पर कोई वही नाजिल हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि मेरा नवासा मेरी पीठ पर बैठा हुआ था और मैंने बच्चे की हाजत पूरी करने से पहले सजदा खत्म करने को तरजीह नहीं दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे और आंखें आंसू से भर आई। इस हालात को हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या ही खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है कि हुजूर, आपकी आंखों में भी आंसू। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्ने औफ, ये आंसू नहीं बल्कि ये नेमतें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आंखों में आंसू भर आई है और दिल गमगीन है, लेकिन इस तकलीफ दे हालत में भी हम यही कहेंगे कि ए इब्राहिम, हम तुम्हारी वफात पर बहुत गमगीन हैं। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाते तो बच्चे आपको देखते ही आपके पास आ जाते और आप भी उन्हें अपने ऊंट या घोड़ों पर बिठा लेते थे। एक दिन एक देहाती शख्स आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से प्यार करते हुए देखकर कहा कि हुजूर, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनसे इस तरह प्यार और मोहब्बत का सलूक नहीं किया जिस तरह आप कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खुदा ताला ने तुम्हारे दिल से प्यार और मोहब्बत छीन ली है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और फरमाया कि जो शख्स किसी पर रहम नहीं करता, खुदा ताला भी उस पर रहम नहीं करता। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। जब भी उनके पास से गुजरते तो उनसे मिलते और उनको सलाम करते। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन कुछ बच्चे खेल रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक के एतबार से तमाम लोगों से अफजल थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिए कहीं भेजा। मैंने साफ साफ कह दिया कि खुदा की कसम, मैं कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे दिल में यह था कि मैं वो काम जरूर करूंगा जिसका मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। वो कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
हुक्म की तामील में घर से निकल गया, लेकिन रास्ते में मैंने बाजार में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। मैं भी उनके साथ खेलने लगा। अचानक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए और पीछे से मेरी गर्दन पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनैस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से उनको उनैस कहा करते थे कि उनैस, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है उसके लिए चले जाओ। मैंने भी कहा, जी हुजूर, अभी जाता हूँ। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ निहायत फितरी सलूक करते थे, उनके साथ प्यार करते, उनके साथ हंसी मजाक करते और उनका बहुत ख्याल रखते थे। चुनाचे हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन मैंने फजर की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले जा रहे थे। मैं भी आपके साथ चल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि बच्चे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब गए और एक एक करके उनके सर पर हाथ फेरे और उनको प्यार किया। वो कहते हैं कि अगरचे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही था, फिर भी आपने मेरे सर पर भी हाथ फेरा और मुझे भी प्यार किया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को ऐसा ठंडा और खुशबूदार महसूस किया जैसे किसी खुशबू की बोतल से निकला हुआ हो। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि एक दिन हम मस्जिद नबवी में ज़ुहर या असर की नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार कर रहे थे। इससे पहले हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खबर पहुंचा कर आए थे कि हुजूर, नमाज का वक्त हो गया है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बहुत देर हो रही थी। अचानक मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहिबजादी ज़ैनब की बेटी यमामा को कंधे पर लिए हुए नमाज के लिए तशरीफ फरमा रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमामा को कंधे पर लेकर ही मुसल्ले पर खड़े हो गए। हम भी आपके पीछे नमाज के लिए खड़े हो गए, लेकिन यमामा अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर ही बैठी हुई थी। उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए तकबीर पढ़ी और नमाज शुरू कर दी और हम भी अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज के लिए खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमामा को कंधे पर लिए हुए ही क़ियाम किया और रुकू में जाने से पहले उन्हें बिठा दिया और रुकू और सजदा किया। जब आप सजदे से उठे और क़याम के लिए खड़े हुए तो दोबारा यमामा को अपने कंधे पर बिठा लिया। पूरी नमाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह अदा किया कि रुकू में जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बिठा देते थे और जब सजदे से उठकर क़याम के लिए खड़े होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अपने कंधे पर बिठा लेते थे। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक मशरूब यानी पीने वाली चीज का एक प्याला लाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ पीकर देखा कि उनके दाहिने तरफ एक बच्चा बैठा हुआ है और उनके बाएं तरफ कुछ सहाबा कराम बैठे हुए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से इजाजत चाही कि अगर ये इजाजत हो तो ये प्याला बुजुर्गों को दे दें। बच्चे ने कहा कि नहीं, खुदा की कसम, मैं आपकी तबर्रुक में से किसी को अपने हक पर तरजीह नहीं दूंगा। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला उस बच्चे के हवाले कर दिया। ये हदीस बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को उनके हकूक के बारे में कितना ख्याल रखते थे। इसमें हमारे लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि हमें अपने बच्चों के हकूक के बारे में इल्म हासिल करके उन्हें उनके हकूक दिलाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि उनका बेटा बहुत बीमार है, बराए मेहरबानी तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पैगाम भेजा कि सब्र करो, जो कुछ अल्लाह ताला अता करता है और जो कुछ भी वो ले लेता है वो अल्लाह ताला का माल है। हर चीज उसके पास एक मुअय्यन मुद्दत तक है। नेकी के हुसूल के लिए सब्र करो। मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने की एक ही वजह थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताहम हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दोबारा पैगाम भेजा और कसम खाकर कहा
कि या रसूलुल्लाह आपको आना ही होगा। तब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठकर रवाना हो गए और साद बिन उबैदा, माज बिन जबल और जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ रवाना हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे तो बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रख दी गई। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसकी सांसों से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे बर्तन से पानी टपकने की आवाज हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को गोद में लेकर उसकी तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ये रहमत के जज्बात हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में डाले हुए हैं। अल्लाह ताला ये रहमत उन लोगों को अता करता है जो खुद भी दूसरों पर रहम करता है। हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोला बेटा था, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। वो गुलाम थे और अरब में गुलामों की कोई इज्जत नहीं थी। वो बहुत मजलूम लोग थे, उन पर बहुत जुल्म किया जाता था। उनके साथ उनका आका जैसा चाहे सलूक किया करते थे। उनकी हालत जानवरों से भी बदतर थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ जैद से मोहब्बत करते थे बल्कि उनके बेटे उसामा से भी बहुत मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ अपने बच्चों जैसा सलूक किया करते थे, यहाँ तक कि उसामा की नाक भी साफ किया कर देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को एक घुटने पर और उसामा को दूसरे घुटने पर बिठाते और दोनों को अपने सीने से लगाते और फरमाते कि ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरिमु औलादकुम व अहसिनु अदबहुम, यानी अपने बच्चों की इज्जत करें और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए और उनकी सही तरबियत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में भी बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से हुस्न सलूक का ये नमूना देखकर दिल से यही दुआ निकलती है कि या रब्बी सल्ली अला नबिय्यिक दाइमन फी हादिहि दुनिया व बासिन सानी। अल्लाह ताला हम सबको बच्चों से हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जज़ाकमुल्लाह।